आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 23 जून के दिन 84 साल के हो गए। शुक्रवार को उन्होंने अपने निजी आवास होली लॉज में अपने परिवार और समर्थकों के साथ 16 पाउंड का केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके निजी आवास होली लॉज में सुबह से जश्न का माहौल रहा। निजी आवास में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। ढोल नगाड़ों के साथ उनके प्रशंसक उनके निवास स्थान में पहुंचते रहे और उन्हें बधाइयां देते रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल सहित बड़े बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। वीरभद्र सिंह के जन्मदिन व्यस्तता के चलते उनका सोलन का प्रस्ताव भी बीच में रद्द कर दिया गया। 84 साल में प्रवेश करने पर भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह काम करने का जुनून और हौसला कम नहीं हुआ है। इस उम्र में भी वे सभी को कहते फिरते हैं कि वे अभी भी जवान हैं। 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके वीरभद्र सिंह 7वीं बार भी मुख्यमंत्री की रेस में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हैं। ये मेरा 80वां जन्मदिन है और राजनीति में आकर मुझे 55 साल से ज़्यादा हो गया और यह ईश्वर की अपार कृपा है और हिमाचल प्रदेश की जनता का प्यार है, समर्थन है, सहयोग है, आशीर्वाद है। इसकी वजह से मैं अपना काम जो है एक तन्मयता के साथ और निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। राजनीति में कोई भी समय कोई साफ मैदान का नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो जनता जनार्दन की कृपा से और संघर्ष ही जीवन है और मुझे यकीन है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनता जो है उनका समर्थन मुझे प्राप्त है। सर, आप एक बुक लिख रहे हैं अपने जीवन पे कि 55 साल जो राजनीति के हो गए हैं और जो आगे चल रहा सफर है। जब रिटायर हो जाऊंगा तब लिखूंगा क्योंकि उसमें खट्टी मीठी दोनों यादें होंगी तो मैं किसी का मन को दुखाना नहीं चाहता। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो पुस्तक को प्रकाशित करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें, रामपुर बुशहर के राजा वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 में हुआ था। राजशाही खत्म हो गई लेकिन उनका जादू आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। उनके जन्मदिन पे अस्पतालों में जगह जगह फल भी बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार, शिमला। तेईस जून का दिन पूरे विश्व में ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल में भी इस दिवस की धूम रही। हमीरपुर में ओलंपिक दिवस पर हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर ने आयोजित एक ओलंपिक दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमीरपुर में आपको बता दें, इन दिनों राज्य हिमाचल ओलंपिक खेलों की भी धूम मची है, जिसमें प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओलंपिक रन में भी सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बच्चे भी ओलंपिक रन में भाग लेते हुए बड़े उत्साहित दिखे। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा पहलवान ग्रेट खली और ओलंपियन विजय कुमार की उपस्थिति में हमीरपुर में की गई ओलंपिक खेलों की शुरुआत के साथ प्रदेश भर में खिलाड़ी रोमांचित हुए हैं। हमीरपुर में खिलाड़ियों के लिए उत्साह जैसा माहौल चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे हिमाचल प्रदेश की अनगिनत छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को एक मंच देने और उन्हें निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि हिमाचल के खिलाड़ी हिमाचल ओलंपिक संघ के संरक्षण में
अपनी प्रतिभाओं को तराश कर ओलंपिक मेडल लाएंगे और देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों को आश्वस्त किया है कि वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए कोच की व्यवस्था के लिए भी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और वीर भूमि होने के साथ साथ जल्द ही खेल भूमि के तौर पर भी विकसित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, हमीरपुर। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर पार्षदों को खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई की खींच मिटाने के लिए मुख्यमंत्री भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा को अपने पार्षदों को कांग्रेस माफिया से बचाने के लिए निगरानी में रखना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसमें निर्दलीय जीतकर आए संजय परमार भी भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस की आपसी लड़ाई से दुखी हैं, इसलिए कांग्रेस के पार्षदों ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत का ये रथ विधानसभा में 60+ पर जाकर ही रुकेगा। वहीं गिरी नदी के पानी पर दिए गए माकपा के बयान पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर निगम में माकपा पिछले 5 साल में अब तक की सबसे बड़ी विफल सरकार रही है। उन्होंने कहा कि जब माकपा निगम में काबिज थी तब माकपा के मेयर और डिप्टी मेयर विदेशी दौरों में व्यस्त रहे और अब आरोप लगा रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि यदि उनके आरोपों में सच्चाई है तो जाँच करवाई जाए। हम आज जो है वो श्री वीरभद्र सिंह जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान बहुत सारे समाचार पत्रों में छपे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है और हमारा ये आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भरसक प्रयास किया कि जो हमारे चुने हुए पार्षद थे उनको किसी प्रकार से उठा दिया जाए। प्रलोभन देने के जो है वो बहुत सारे उन्होंने जो है वो अपने काउंसलर्स को प्रयास किए। हमारे काउंसलर्स के घरों में भेज करके दबाव डालने के लिए माफिया के लोग भेजे ताकि हम जो है वो हमारे काउंसलर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ ना रहें। हालांकि हमारे सारे के सारे काउंसलर जो हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनमें से कोई भी इनके साथ जा नहीं सकता। लेकिन 1998 का हिमाचल प्रदेश का जो उदाहरण रहा है जिसमें श्री रमेश धवाला जी इंडिपेंडेंटली चुने गए थे, शिमला में पहुंचने पर जिस प्रकार से तलवारें लहरा करके उनको उठा करके हॉली लॉज में बंद कर दिया गया था, उस पुराने उदाहरण को जो है ध्यान में रखते हुए इस बार हमने उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया। शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। जेईई मेंस और एडवांस प्रवेश परीक्षा परिणामों में धमाल मचा चुके आधार संस्थान के छात्रों ने नीट की प्रवेश परीक्षा के परिणामों में 13 छात्रों ने सफलता हासिल की है। संस्थान की तरफ से केशव ने सबसे ज्यादा 555 अंक हासिल किए हैं। वहीं रिद्धि शर्मा ने 453 अंक, वरुण ने 431 अंक और कनिका ने 350 अंक हासिल करके संस्थान का नाम रोशन किया है। इनके साथ ही संस्थान के अन्य छात्र जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं उनके नाम हैं आंचल, स्मृति ठाकुर, नेहा, अनमोल, स्मृति चंदेल और अंकुश और कमल। रिजल्ट आने के बाद संस्थान में उत्सव सा माहौल देखने को मिला। निदेशक अटल शामा ने केशव का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी, साथ ही सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आधार इंस्टीट्यूट के निदेशक अटल शामा ने बताया कि ड्रॉपर बैचेस भी 26 जून से शुरू हो चुके हैं। इसके लिए छात्र और अभिभावक संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा घोषित नीट प्रवेश परीक्षा परिणामों में आधार संस्थान के केशव ने 555 अंक लेकर प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इसके अलावा संस्थान की तरफ से 13 बच्चों ने अपनी अपनी श्रेणी में टेस्ट क्वालिफाई किया है। नीट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को आधार संस्थान हमीरपुर की तरफ से बधाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
सत्र 2018-2019 के जेई नीट प्रवेश परीक्षा के लिए ड्रॉपर कक्षाएं आधार संस्थान में 26 जून से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए बच्चे तथा अभिभावक संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। वहीं संस्थान के जिस छात्र केशव ने अत्यधिक 555 अंक हासिल किए हैं, उनका क्या कहना था इस कोर्स को करने के दौरान, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आधार इंस्टीट्यूट के बारे में आपको किसने रेकमेंड किया है कि आप आधार इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें? ऐसा कुछ नहीं था, मैंने +1 +2 में पढ़ा हुआ था अच्छे ढंग से, तो मेरे को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जिसके लिए मैं रिवाइज करवा सके, वो मेरा अच्छा तरह से। जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते 2 दिन पहले, 2 दिन आने के बाद मुझे लगा कि अच्छे तरीके से रिवाइज हो रहा है मेरा। तो कैसा लगा आपको? जो आपने सोचा था वैसा यहाँ पे होता है? जैसे मैं उससे कई ज़्यादा अच्छा होता है। किस तरह से पढ़ाई होती है आपकी, जो पढ़ाते हैं आपको सर? जैसे सोचा बिल्कुल वैसे, उससे कई अच्छा डाउट्स रिमूव सारे हो जाते हैं, कोई ऐसा डाउट रहता नहीं है, सब कुछ ठीक है जैसे ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। माकपा के मेयर एवं डिप्टी मेयर रहे संजय चौहान और टिकेंद्र ने आरोप शिमला पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। शिमला में पीलिया नहीं फैलता तो भ्रष्टाचार की बातें बाहर नहीं आती। 2007 में जब कांग्रेस से लेकर भाजपा सरकार थी, उस वक्त पाइपलाइन बिछाने से शुरू हुआ भ्रष्टाचार 2017 तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि गिरी से 20 MLD पानी आता है, लेकिन आधे से ज्यादा पानी लीकेज में व्यर्थ हो जाता है और 40% पानी ही शिमला को मिलता है। ये पाइपलाइन 2008 में ही उद्घाटन के वक्त फट गई थी, जो कि 30 साल तक चलनी चाहिए थी, जिसमें 55 करोड़ का घाटा हुआ। उन्होंने कहा कि जो काम 4 करोड़ से हो सकता था, उस पर 55 करोड़ खर्च हुए, जिसमें अफसर से लेकर दोनों ही सरकार के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। वहीं ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक में रखा गया था। माकपा का आरोप है कि गिरी से पानी उठाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई, वह नियमों में खरी नहीं उतरी थी। क्योंकि गिरी से पानी लिफ्ट करने का काम पहले सरकार की एजेंसी इरिगेशन पब्लिक हेल्थ IPH करता था। हमने ग्रेटर शिमला वाटर सर्कल बनाने के बाद उसको टेक ओवर किया और हमने ये पाया कि जो 2008 से 30 साल तक स्कीम चलनी चाहिए थी, वो पहले ही साल फट चुकी थी। और उसका मुख्य कारण ये था कि जो व्यापक भ्रष्टाचार उस पाइप को लगाने में, जिस तरह से उस पाइप को लगाया गया और अंडर स्पेसिफाइड सब स्टैंडर्ड पाइप लगाई गई, वो साफ दिखा रहा था कि वहाँ से जो पानी 2 करोड़ लीटर पानी शहर को आना चाहिए था, वहाँ सिर्फ 80 लाख लीटर पानी आ रहा था। उसमें हमने खैर गिरी अलग से वो लाइन बिछाई और अब 1 सेंटीमीटर लीकेज नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि जो पाइप 30 साल चलनी चाहिए, वो पाइप पहले साल कैसे फट सकती है। और इसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की संलिप्तता है, क्योंकि 2007 तक आपके 2007 से 12 जो बीजेपी थी और 2007 से पहले कांग्रेस थी, 2002 से 2007 तक। तो ये बनाने का काम शुरू हुआ कांग्रेस में और पूरा खत्म हुआ ये आपके बीजेपी के टाइम में। बीजेपी के टाइम में चला भी, तो कोई वहां पर ना मिनिस्टर विजिट किए, ना उनके ऑफिसर्स विजिट किए। हम जब वहां पर गए, उन्होंने कहा पहले ऑफिसर हो जो वहां पर आए हो। तो ये दिखा रहा है कि बहुत बड़ा नेक्सस है। और दूसरा नेक्सस क्या है कि जिस पाइप को बदलने में हमने सिर्फ 4 करोड़ लगाए, उसमें करीब 55 करोड़ का वहां पर जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो पूरा नेक्सस है, जो ठेकेदार है, हमारे ऑफिसर्स हैं वहां पर जो IPH के ऑफिसर्स थे, और साथ में कुछ डेफिनेटली जो उस जमाने के मिनिस्टर्स या उस जमाने के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी नेक्सस है। ये एक्सपोज होना जरूरी है। माकपा नेता टिकेंद्र पवार ने कहा कि 23 जून को स्मार्ट सिटी चौथी लिस्ट केंद्र जारी करेगा। उन्होंने कहा कि माकपा ने शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करवाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। उम्मीद है कि सुखद परिणाम आएगा। शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हर साल की तरह सुपर मैग्नेट कोचिंग संस्थान ने नीट के परीक्षा परिणाम में बेहतरीन नतीजे दे दिए हैं। इस साल संस्थान के मेडिकल विंग ने नीट में 18, वेटनरी में 6, एग्रीकल्चर में 15, बी फार्मेसी में 4 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्थान का नाम रोशन किया है। सुपर मैग्नेट से श्वेग ने 489 नंबर लेकर, प्रतीक ने 468, हितेश ने 468, हिमांशु 482, अभिषेक ने 442, जयंत गुप्ता ने 402, लवली निगम ने 390, सौरभ भारती ने 360 अंक लेकर संस्थान का नाम रोशन किया है। वहीं प्रियंका, कनुप्रिया, नागेश आदि ने भी नीट की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एग्रीकल्चर और वेटनरी में हिमांशु, निशा, पंकज कुमार, अक्षिता आदि ने संस्थान का नाम रोशन किया है।
संस्थान की टीम मैडम वाटिका सूद, प्रवेश ठाकुर, अमित कपिल, इंजीनियर कनिष्का चोपड़ा, इंजीनियर निखिल सियाल, सोनिका ने उत्तीर्ण हुए बच्चों को संस्थान की ओर से बधाई दी है और उम्मीद की है कि आने वाले वक्त में गुणात्मक परिणाम देने में सुपर मैग्नेट संस्थान इसी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। इस साल 9वीं कक्षा से ही सुपर मैग्नेट में जेई और नीट के पैटर्न पर कोचिंग प्रदान की जा रही है और गर्मियों की छुट्टियों में विशेष बैच चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, हमीरपुर। हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को जीएसटी का भरपूर फायदा मिलेगा क्योंकि यह कंज्यूमर स्टेट्स हैं। इसका कितना फायदा होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। जीएसटी विषय पर एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी कहीं आरंभिक तौर पर जीएसटी से प्रदेश को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रथम 5 सालों तक केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल कैबिनेट ने जीएसटी को गत माह 27 मई को मंजूरी दे दी है। इसे 1 जुलाई से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। विभाग के आयुक्त द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसके तहत किसी विशेष परिस्थिति में ही आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही छुट्टी के लिए मंजूरी देनी होगी। यह रोक आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, कई स्टेटों ने इसको एक्सेप्ट किया। हिमाचल प्रदेश में पिछली 27 तारीख को इसको पास कर दिया। जीएसटी से हिमाचल जैसी स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हिमाचल है, J&K है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें हैं, इनको फ़ायदा होने के आसार है क्योंकि कंज्यूमर स्टेट है ये। मैंने सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो है जिनको लॉस होने के आसार है, पर कंज्यूमर स्टेट होने के नाते हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट को इसका फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कितना होगा एसेस नहीं हुआ है, इसको एसेस करने जा रहे हैं। और अगर इसमें लॉस भी होता होगा तो इसकी भरपाई जो 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 1 जुलाई को मेरे ख्याल लागू होगा। इसका लागू होने के बाद से पता चलेगा कितना हिमाचल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, कितना लॉस होता है। सर, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कुछ आइटम में 0% में, कुछ 5% में, कुछ 28% में, उस पर क्या कहना? ये एक स्लैब है। पहले इन्होंने 5 किया, फिर 12 किया, 18 किया, 28 किया। अब मैंने सुना है कि पीछे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं गया नहीं, हालांकि हर एक मीटिंग में जाता था। उसमें इन्होंने 0 भी रखा और 3% भी रखा। अब किन चीज़ों पे ये 3% लगाएंगे, किन पे 5 लगाएंगे, ये सारा इन्होंने डिसाइड किया है और पुस्तिका बनी है, किताब बनी है, उसके माध्यम से होगा कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। सर, पिछले लंबे समय से मांग करते आई है जनता कि एक ही चीनी टैक्स होना चाहिए, ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, जीएसटी से जो दूसरे टैक्स है वो तो ख़त्म होंगे। है तो एक ही टैक्स है, पर अब स्लैब इन्होंने अलग किए हैं। कई वस्तुओं पर इन्होंने 6% लगे, 5% लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, 28 लगेगा। अब 28% का जो स्लैब है वो किन वस्तुओं पे लगेगा ये भी मुझे जानकारी नहीं है, पर इसका जो इन्होंने जो पुस्तक के माध्यम से इन्होंने डिसाइड किया कि 28% उन वस्तुओं पर लगेगा, उस पर लगाएंगे। जीएसटी के लिए प्रदेश में विभाग की क्या तैयारी है इसे लागू करने से? नहीं, विभाग पूरा तैयार है क्योंकि 1 जुलाई से है और जहाँ तक मैंने कमिश्नर से भी बात की थी तो पूरा तैयार है और तैयार होने के नाते 1 जुलाई से हम काम करना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह बच्चों को उनके जीवन की पूरी क्षमता का उपयोग करने का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बगैर बच्चा वैसा ही है जैसे बिना पंख के पक्षी। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध नहीं होती जिसकी उन्हें आवश्यकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 15,500 पाठशालाएं बच्चों की शैक्षणिक जरूरतें बेहतर ढंग से पूरा कर रही हैं। इसके अलावा प्रदेश में 126 महाविद्यालय युवाओं की उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
और प्रदेश सरकार वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में 47 नए महाविद्यालय खोल चुकी है, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से भी अधिक है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के अध्ययन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्लस योजना शुरू की है, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की विज्ञान और गणित सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास प्लस योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट द्वारा करवाए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आंका गया है और प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में केरल को पछाड़कर अव्वल स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा लोगों को शिष्टाचार और जीने की कला सिखाती है और व्यक्ति को एक अच्छा पेशेवर बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाती है। राजकीय सेकेंडरी स्कूल पब्लिक में मैं ऐसे मौके पर आया हूँ जब आज हम स्कूल का 100 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। मैं यहाँ स्कूल को अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्कूल जो है उच्चतम शिक्षा का केंद्र बना रहे, देशभक्ति का केंद्र बना रहे, समाज सेवा का केंद्र बना रहे और एक वो समय आए जबकि हम इसका 125वां साल भी बनाए। स्कूल खोल दिए हिमाचल में, मैं समझता हूँ आने वाले समय में जैसे जैसे समय होता जाएगा जो सारे स्कूल जो है अपनी जो है वो 50 साल का पूरा होने का जश्न मनाएंगे, 75 साल होने का जश्न मनाएंगे, 100 साल होने का जश्न मनाएंगे। तो शादी के बाद कितना सुंदरनगर में भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉय यूनियन द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से आए यूनियन के पदाधिकारियों, सदस्यों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष सौदागर सिंह चंदेल, महासचिव मोहनलाल वर्मा सहित विभिन्न वक्ताओं ने सीधे तौर पर बीबीएमबी में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीबीएमबी में भ्रष्ट अधिकारियों और उनके चहेतों को गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। अधिकारी ठेकेदारों से मिली भगत कर बीबीएमबी में खुली लूट कर रहे हैं। दिहाड़ीदार और अन्य कर्मियों को अधिकारियों ने अपने क्वार्टरों में नौकर बनाया है, उनसे निजी काम करवाते हैं। बीबीएमबी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और स्टाफ की भारी कमी है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें धूल फांक रही हैं। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी नहीं है। विभिन्न परियोजनाओं क्षेत्रों में मशीनरी खराब होकर जंग खा रही है। इस बैठक में यह भी आरोप लगाए गए कि बीबीएमबी प्रशासन द्वारा कुशल कर्मियों की जगह ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा है। अधिकारी ठेकेदारों का काम कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष के क्वार्टरों में विशेष सुविधाएं देने के लिए पैसे और सीमेंट की खुली बर्बादी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे खाद्य कर्मियों के क्वार्टरों पर 200 बोरी सीमेंट तक की बर्बादी की गई है, जबकि आम कर्मियों के क्वार्टरों की मामूली रिपेयर भी नहीं की जाती। यहाँ पर एक बात देखी गई, अभी आपको ध्यान होगा, शायद सभी को पता है यहाँ पर कि अभी 15 मई को यहाँ पर फंक्शन किया गया और तलवाड़ा के अंदर वहाँ पर मेडल दिया गया और मेडल उन लोगों को दिया गया यहाँ पर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है, जिन्होंने यहाँ बोर्ड का नुकसान किया, चाहे वो सामान किसी को दे दिया, ठेकेदार का काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं, स्टोरों में सामान उठाया और वो जाकर चोरी करने लगे। यहाँ पर गाड़ियाँ आई, किसी ठेकेदार का काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को मेडल दिया गया और जो लोग यहाँ लगातार काम करते चले उनको कोई मेडल की व्यवस्था नहीं बनाई गई। हम विभाग को बार बार कहे जा रहे हैं, पहले भी सचेत किया, ये प्रयास किया जाए कि जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, उनको दिया जाए। बहुत सारे अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है, वो अधिकारी जो सिर्फ चहेतों का काम करते हैं। इससे पहले यूनियन अपना 13 सूत्रीय मांग पत्र सुंदरनगर दौरे पर आए नवनियुक्त चेयरमैन को सौंपने पहुंचे और कर्मियों को पेश आ रही तमाम समस्याओं का जल्दी ही हल करने की मांग करने लगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।